प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 से संबंधित कुछ नई न्यूज़ और अपडेट को लेकर के सामने आई हूँ। जैसा कि बहुत ही स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूज़न चल रहा था कि जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी आ रही थी, तो इनसे जो सोशल साइंस से जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था 6 to 8 या 9-10th के लिए, उनके सामने जो है वो एक कॉलम आ रहा था कि उन्हें 2 सब्जेक्ट्स को चुनना था। तो उसके बाद ही जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आता। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे कि आखिर वो जो है वो कौन-सा वहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, क्या वो सब्सिडियरी रिलेटेड सब्जेक्ट डालेंगे या फिर वो अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं और क्यों डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इससे पहले एक वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि वहाँ उन्हें ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री और सिविक्स यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कौन सा 2 सब्जेक्ट लेना है, जहाँ पे ज्योग्राफ़ी या हिस्ट्री जो है वो मैंडेटरी था कि आप एक सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी रखिए या एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रखिए। और ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं थी कि आप वहाँ पे जो है क्या रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफ़ी रखते तो उसके साथ आप हिस्ट्री भी रख सकते थे, पॉलिटी भी रख सकते थे या इकोनॉमिक्स भी रख सकते थे। अगर आप हिस्ट्री रखते हैं तो उसके साथ आप ज्योग्राफ़ी भी रख सकते थे, पॉलिटी भी रख सकते थे और इकोनॉमिक भी रख सकते थे। अगर आप ज्योग्राफ़ी रखते हैं तो आप हिस्ट्री भी रख सकते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ऐसा कोई भी बाध्यता वहाँ नहीं थी। इसे लेकर के चलिए स्पष्ट भी यहाँ हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मध्य विद्यालय 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए उनको 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करने को कहा गया। अभ्यर्थियों की इनकी पात्रता से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले की शिकायत को लेकर 2 अभ्यर्थी बीपीएससी के एक बड़ी अधिकारी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने यह कहकर समझाया कि इसको लेकर परेशान नहीं होना है। विदित हो कि बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषयों का चयन करना था, जिसमें एक अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल में से कोई एक करने के बाद कहा गया था। इसके बाद ही वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। वैसे ही दूसरे अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे दूसरे विषय का कैसे भरेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड से लॉगिन होने पर इन विषयों का विकल्प नहीं आ रहा था। तो बीपीएससी के अधिकार ने पात्रता से इसका कोई संबंध नहीं होने की बात की गई। जहाँ यहाँ की अब स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका कॉमर्स है, जिनका दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो जिनको फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबल है, उन्हें जो सब्जेक्ट चुनना था वो यहाँ पे मैं बता दूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इस 4 में से जो था जिस तरह से बताया गया है जो शर्त के साथ वही चुनना था। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में उनसे आपसे वही 2 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। बाकी जो है वो 30 नंबर का आपका 50 नंबर का जो है वो आपका हिंदी होगा और नहीं 40-40 80 और इधर 40 नंबर का वो होगा और 30 नंबर का हिंदी होगा। तो इस तरह से आपका जो है वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ कन्फ्यूज़ होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सवाल पूछ रहे थे, तो उनका यहाँ पे क्लियरेंस हो चुका है। जो है आप किस सब्जेक्ट को मतलब चुन सकते हैं वहाँ पे, और सब्सिडियरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसी सब्जेक्ट का चयन करेंगे, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए 6 to 8 में जब जो लोग सोशियोलॉजी से या साइकोलॉजी से या इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से भरे हैं, तो उन्हें 2 सब्जेक्ट कैसे मिलेगा जो जिनका सब्सिडियरी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पहले भी मैं बता चुकी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हवा बनाया जा रहा था बातों को। साथ ही बहुत सारे जो है यूट्यूब पे मैंने देखा है, कुछ दिग्गज लोगों का भी वीडियो मैंने देखा है जो हमारे वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि इनका सब्सिडियरी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए यहाँ इस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ स्पष्ट भी हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।